ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 22वें अध्याय का पाठ करेंगे। बहुत ही पवित्र अध्याय है। इस अध्याय के अंदर हम जानेंगे कि क्यों भगवान विष्णु ने असुरराज बलि का तिरस्कार किया, क्यों उनको अपने पास के अंदर बांध लिया, किस प्रकार से भगवान जब भक्तों पर कृपा करते हैं, किस भक्त पर क्या कृपा है, इसका अनुभव हम कैसे कर सकते हैं, कौन प्रभु के शत्रु हैं, कौन मित्र हैं, क्यों ब्रह्मा जी बलि के लिए विष्णु भगवान के सामने प्रकट होकर सिफारिश करने लगे कि भगवान बलि को छोड़ दो, इसको जो पास में आप द्वारा बांध लिया गया है इसको छोड़ दीजिए। क्यों बलि की पत्नी विंध्यावली ने आकर प्रभु से क्या क्या कहा, इस अध्याय के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे हम जानेंगे। जरूर सुनिए। आइए इसको आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु राजा बलि तनिक से भी विचलित नहीं हुए और बड़े धैर्य के साथ, बड़ी शांति के साथ बोले, हे देवताओं के आराध्य देव, आपकी कृति बड़ी पवित्र है। आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं इसे सत्य करके दिखाता हूँ। आप धोखे में मत पड़िए। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का या राज्य छिन जाने का कोई भय नहीं है। मैं पास में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कोड़ी भी न रहे या आप मुझे घोर से घोर दंड दे दें, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल और केवल अपनी अपकृति से, केवल और केवल मेरा यश न खो जाए, इस चीज से मैं डरता हूँ। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए बहुत ही अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई या अपने कोई हृदय का प्यारा भी मोह के कारण नहीं दे पाता। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के अहंकार से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें नेत्र दान करते हैं, अर्थात हमारी आंखों को खोल देते हैं। प्रभु, आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अन्य भाव से योग करने वाले योगी गण, अर्थात जो सभी अन्य को छोड़कर केवल आपकी ही भक्ति करने वाले योगी गण हैं, उन्हें जो सिद्धि प्राप्त होती है, वो जो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से राक्षसों, असुरों को आपके साथ दृढ़ बैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई है। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास से बांध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न ही किसी प्रकार का दुख ही है। प्रभु, हे प्रभु, मेरे पितामह अर्थात मेरे दादा प्रहलाद जी की कृति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे अपने भक्तों में श्रेष्ठ, वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे बैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही प्राण हो गए, वे आपके ही अधीन हो गए, आपके ही समर्पण हो गए। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है। जब यह एक न एक दिन साथ ही छोड़ देता है, जो धन संपत्ति लेने के लिए खुद के ही परिवार के लोग बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है, पत्नी से भी क्या लाभ है। जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली ही है, जब मर ही जाना है, तब घर से मोह करने में भी क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु को खो देने के समान है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह, मेरे दादाजी प्रहलाद ने यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई और बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके ही भय से
रहित और अविनाशी पैरों की शरण ग्रहण की थी। क्यों न हो प्रभु, वे संसार से परम विरक्त, अगाध बौद्ध संपन्न, उदार हृदय और संत शिरोमणि जो हैं, आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है, मूढ़ हो जाती है, और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है, अर्थात नाशवान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां पर आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, मेरे दादाजी बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल आंखें हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। जब राजा बलि ने अपने दादा प्रहलाद जी को देखा तो बलि इस समय वरुण पास में बंधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उस प्रकार न कर सके। उनकी आंखें आंसुओं से चंचल हो उठी, आंसुओं से भर गई और लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने जब देखा कि भक्त वत्सल भगवान वहीं विराजमान हैं और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं, प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो उठा, खिल उठा। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंदपूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रख के उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, अपने 8 अंगों से प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम का भाव यहाँ से कि अपने हाथों को जोड़कर, पैरों को मोड़कर, अपनी आंखों से, अपनी हृदय से, अपने मन से, इस प्रकार जब प्रहलाद जी ने साष्टांग प्रणाम अपने सुहृदय स्वामी विष्णु जी को किया और प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आज आपने ही उससे छीन लिया है। आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी है। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया है। अर्थात प्रहलाद जी विष्णु जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप देते हुए भी सुंदर लगते हैं और आप लेते हुए भी सुंदर लगते हैं। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बहुत भारी, बलि के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी, जो माया के साथ इसका प्रेम लग गया था, उसको आपने अलग कर दिया है। प्रभु, लक्ष्मी के अहंकार से, लक्ष्मी के मत से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते भला आपके वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान पाता है, कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जग के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी अंजलि बांधकर अपने दोनों हाथों को बांधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा देखकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मुंह नीचा करके भगवान से बोली। विंध्यावली बोली, प्रभु, आपने अपने क्रीड़ा के लिए, आपने अपने खेल के लिए ही संपूर्ण संसार की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वे ही अपने को इसका स्वामी मानने लगते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भर्ता और संहार करता है, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ करता मानने वाले निर्लज आपको समर्पण क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवों के देव प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सब कुछ ले लिया है, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से हासिल किए हुए स्वर्ग आदि
लोक अपना सब कुछ तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि भी शिथिल रही है। यह धैर्य से दूर नहीं हुआ है। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ्य करते हैं और केवल दुर्वादल से ही आपकी सच्ची पूजा करता है, अर्थात केवल हरी घास हरी दूब से आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े धैर्य से और बड़े स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का ही दान कर दिया है, तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसके धन को छीन लिया करता हूं, क्योंकि जब धन के अहंकार से मनुष्य मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता अर्थात श्रेष्ठता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से दूर कर देते हैं, परंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं, जो मेरे शरणागत होते हैं, वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य अर्थात श्रेष्ठ और उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर भी विजय प्राप्त कर ली है, इसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी को जब इस प्रकार से विष्णु जी कह रहे थे, साथ ही विष्णु जी कहते हैं कि इसका धन छीन लिया गया, राजपद से इसको अलग कर दिया गया, तरह तरह के ताने और निंदा की गई, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। यहाँ तक कि शुक्राचार्य महाराज जो इसके गुरुदेव थे, उन्होंने भी इसको डांटा फटकारा और श्राप तक दे डाला, परंतु इस दृढ़वती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश भी किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा, अर्थात सावर्णी अर्थात 8वें मनु होंगे जो, उस समय में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सूतल लोक में रहेगा। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, नींद, बाहरी और भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। बलि को संबोधित करके महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सूतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं, जिसे स्वर्ग के देवता भी इच्छा रखते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की तो बात ही क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। हे वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का यह 22वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सुना गया। बड़ा ही पवित्र अध्याय था। अब अगले 23वें अध्याय में हम जानेंगे कि बलि का बंधन से छूटकर सूतल लोक में जाना, बलि किस प्रकार से उस पास के बंधन से छूटे और
सूतल लोक को गए अगले 23वें अध्याय में हम सुनेंगे। जैसा कि सभी श्रोताओं को पता है, ओम नमो नारायण चैनल द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की पुण्यमयी कथाओं को संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके लगातार आप तक पहुंचा जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की ये बारंबार परम विनीत प्रार्थना है आप सभी से कि श्रीमद् भागवत महापुराण की पुण्यमयी प्यारी प्यारी कथाओं को आगे से आगे शेयर करना और प्रचारित करना ही मुख्य उद्देश्य है। सनातन धर्म के प्रचार को प्रसारित करना मुख्य उद्देश्य है। आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल वाले बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली पुण्यमयी कथाओं को आप सुन सकें, आगे से आगे शेयर कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।